आज उस शख्स के साथ हम बैठे हैं, वो बताएंगे किस तरीके से जीवन आपको जीना चाहिए, कैसे आप अपने जीवन को वैल्यू बना सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं विदाउट एनी बीमारी, कोई भी आपके अंदर शरीर के अंदर रोग ना हो, और कैसे आप अपना शरीर के कोई लंबे समय तक बगैर भोजन करें। हमारे साथ भी चौहान गुरु जी हैं और वो भी 32 वर्षों से इन्होंने पका हुआ भोजन निभाया और लाखों लोगों के अंदर जो है वो एक अपनी ये अलग जगा रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बगैर पका हुआ भोजन खाए अपने जीवन को अपनी डाइट शो कर सकते हैं। एक स्वागत करते हैं चौहान गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप 32 वर्षों से पका हुआ भोजन नहीं खाया, हमने ये सुना आपके बारे में, क्या ये सही खबर है और ये कैसे पॉसिबल कर पाए आप? अच्छा सवाल है आपका। 32 साल हुए सिर्फ 1993 जी। हमने हमारी दिशा बदल ली, क्योंकि मैं मरने जा रहा था। आई वाज टू कमिट सुसाइड। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि मैं रोगों से इतना ग्रसित था, सब कुछ करते हुए भी रोग बढ़ते जाते थे, दवाइयाँ बढ़ती जाती थी और जीना मुश्किल हो गया था। तब मैंने सोच लिया था कि लेट मी कमिट सुसाइड नाउ। लेकिन प्रभु कृपा से मुझे सही रास्ता मिला और आज मैं ये सही रास्ता सारी दुनिया को बताता हूँ, बहुत सारे मीडिया से। जी। तो गुरुजी हम सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि ANDS की शुरुआत कैसे हुई और ये क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। अवश्य। ANDS जो हमने नाम दिया जी, वो इसके पहले हमने नाम दिया था NDS। अच्छा जी। NDS मतलब है न्यू डाइट सिस्टम। न्यू डाइट इसलिए जरूरत पड़ी, जैसे मैंने बताया कि मैं रोगों से बहुत ग्रसित था जी। कोई तरीका नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रभु कृपा से जो मुझे मिला कि सारी सृष्टि में कोई बीमार नहीं, इंसान ही क्यों। तो इससे मुझे पता चला कि इंसान भी पहले बीमार नहीं थे, आज है। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी हजारों साल पहले एक द्वापर त्रेता युग में कोई इंसान भी बीमार नहीं थे, जैसे अन्य प्राणी आज बीमार नहीं है। तो इसके पीछे क्या राज था, ये मुझे समझ में आया कि वो लोग प्लांट बेस्ड फूड खाते थे और जहां तक हो सके वो प्रकृति के गोद में रहते थे, नेचुरल। तो ये न्यू डाइट सिस्टम जो नई भोजन प्रथा हम कहते हैं, इसको भी हमने बाद में ये नेचुरल डाइट सिस्टम भी बना दिया। तो न्यू डाइट सिस्टम में हमने दोनों को जोड़ दिया जी। एक पुराने समय का जो ऋषि मुनि खाते थे प्लांट बेस्ड फूड, और ज्यादातर जभी उनको मौका मिले वो उपवास कर लेते थे। तो हमने पहले उपवास को प्राधान्यता दी, बाद में जब खाना है तो प्लांट बेस्ड फूड खाना। लेकिन आज के जमाने में हम कई सालों से, हजारों सालों से ये पका हुआ भोजन खाते चले आए हैं, तो तुरंत बदलाव होना संभवित नहीं है। इसलिए रात को एक बार पका हुआ भोजन जिसमें सब्जी ज्यादा अनाज कम, ऐसा जो बना दिया, इसको हमने नाम दिया न्यू डाइट सिस्टम। इसमें अब जब हमें पता चलता गया कि ये लोग रात का खाना खाते हैं वो भी गलत ही है, तो ऐसा हम गलती क्यों करेंगे जानते हुए भी, तब हमने ये रात का भोजन भी जो दोपहर खाते थे वो ही कर दिया, यानी कि प्लांट बेस्ड फूड कर दिया। कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश जो रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता ये सारे ग्रंथों में बताया है जी। तो इसको हमने नाम दिया ANDS, एडवांस डाइट सिस्टम था, इसको एक स्टेप एडवांस ले गए, तो इसको आज हम ANDS कहते हैं। ANDS मतलब एडवांस डाइट, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम।
तो जो पुरानी हमारी प्रणाली थी जिसमें हमारे ऋषि मुनि जो खाते थे, उसके कंदमूल खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, सब्जियां खाते थे, क्योंकि उस टाइम पे पका हुआ भोजन की प्रणाली इतनी नहीं थी। तो उस तरीके से न्यू डाइट सिस्टम को गुरुजी ने इस तरीके से चौहान जी ने एडवांस कर दिया और उसके अंदर वो चीजें भी उसको इस तरीके से कर दिया कि आप वो खाना पद्धति अपना के और किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। वो थोड़ा सा पूछेंगे कि अभी तक कितने लोगों के साथ उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने भी एक जीवन की आस छोड़ दी थी और वो सुसाइड कमिट करना चाह रहे थे, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम एक जो खाने पीने की जो प्रणाली है वो चेंज करने के बाद आज वो आपके सामने बैठे हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपना भोजन प्रणाली चेंज करनी चाहिए और क्या भोजन खाना चाहिए। तो गुरुजी किस तरीके से आपने कितने लोगों के साथ अभी तक आप ये कर चुके हैं और क्या क्या बीमारियां जो है हम ठीक कर चुके हैं इस प्रणाली से? हाँ, देखो, जब तक मेरा मानना है जी, क्योंकि हमने कोई डेटाबेस नहीं रखा है, केवल कैलकुलेशन। मैं इंजीनियर हूँ, बी इलेक्ट्रिकल, तो एनालिटिकल माइंड है मेरा। तो हमें भी ऐसा लगता है कि कितने लोगों ने लाभ लिया होगा जी, तो कम से कम कुछ करोड़ लोगों ने ये सारी दुनिया में लाभ लिया है जी। इसमें हर किसी के पास हम नहीं जा सकते जी, लेकिन जो सोशल मीडिया थे उनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। हाँ, तो यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का बहुत बड़ा रोल है जी। और फ्री ऑफ चार्ज ये हमारा ये फैलता जा रहा है सारी दुनिया में। ओके, आप इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं बताने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें फ्री में मिला है तो हमें फ्री में बांटना है। तो गुरुजी इसके सेंटर्स आपने कहाँ बना रखे हैं? लोग आपसे संपर्क किस तरीके से करें और किस तरीके से कौन कौन से रोग वाले जो रोगी हैं वो इस अपने डाइट सिस्टम को चेंज करें, या कुछ ऐसा नहीं है कि किसी भी बीमारी से ग्रसित है कोई भी बंदा तो वो अपना फूड सिस्टम चेंज करके ऐसा अपने आप को हेल्दी बना सकता है? कर इसमें हमने देखा है 32 सालों में जी कि A to Z कोई भी रोग हो जी, एक ही व्यक्ति को कितने भी रोग हो, सारे रोग इस सिस्टम को फॉलो करने से छूमंतर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, परमानेंटली क्योर हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। कोई एक दो मैं जानना चाहूंगा कोई घटनाएं जो कि आए हैं आपसे मिले हैं और जिनकी बीमारियां ठीक हुई हैं, कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज है जिनका डॉक्टर्स भी हाथ उठा जाते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप एक दो बताना चाहेंगे? नॉर्मली हम देखते हैं जी कि कैंसर, आजकल कैंसर का जैसे पता चलता है लोग आधे तो मर ही जाते हैं, पता चलते ही उनको होप छोड़ देते हैं जीने की। हाँ, है नहीं है, लेकिन किसी ने बता दिया आपको कैंसर है तो वैसे ही आधा तो वो जी डिप्रेस हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे एक सुरेश भाई मलिक है हरियाणा में जी, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन आज वो इस सिस्टम फॉलो करके जिंदा है और कई लोगों को वो जीवन दान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी खानवे जी है जिसको भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कैंसर की वजह से, आज 17-18 साल हो गए, वो भी जिंदा है और लोगों को जीवन दान देते हैं। ऐसे चाहे किडनी के हो, हार्ट के हो, कोई भी ले लो, हमारे साथ A to Z हमने सब कुछ देखा है, करोड़ों लोगों का अनुभव है कि जिसको जो भी रोग है वो रिवर्स हो गए, गायब हो गए, दवाइयाँ छूट गई है, कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता और कभी अपना फिजिकल चेकअप भी नहीं करवाना पड़ता। कोई भी A to Z कोई भी रोग ले लो, ये तो केवल कैंसर का मैंने आपको बताया जी, और केवल रोग ही नहीं, एक्सीडेंटल केस है, वो कोई रोग नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ऐसा भी ठीक हो गया है, यूएसए शिकागो में मुकेश भाई पटेल करके थे, एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ के डॉक्टरों ने 5 डॉक्टरों की टीम ने काम किया शिकागो में जी, और कुछ नहीं हो पाया, वो आगे बढ़कर वो बेड रिटर्न हो गए। बाद में हमारे पास आए, हमारा सेमिनार अटेंड किया गुजरात में जी, और केवल 5वें दिन वो दौड़ने लगे, आज भी दौड़ते हैं। और इसको एक 2014 की मैं बात करता हूँ, 10 साल पहले की जी। हाँ, तो वो मोटेल चला रहे हैं, इतना फिजिकल वर्क कर रहे हैं। तो ये कोई भी केस आप ले लो,
हर किसी में लोगों को फायदा हुआ है। तो इसमें अब्रॉड से भी जो दूसरे कंट्री से भी गुरुजी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं और आप कहाँ सेमिनार कर चुके हैं अभी तक? हाँ जी, सारी दुनिया जुड़ी हुई है वो जो है मीडिया के द्वारा जी। लेकिन मैंने पर्सनली जो विजिट की है जी। वो है सबसे पहले साउथ अफ्रीका, बाद में यूएई, सारी यूएई के साथों साथ कंट्री जो या सिटीज कहते हैं बड़ी जी, ये सब। और हर साल 2015 से ये मैंने जो केस सुना है मुकेश भाई पटेल का, उन्होंने हमने इनवाइट किया, तो 2015 से हर साल हम यूएसए जाते हैं, साथ साथ यूके भी कर लेते हैं, कनाडा भी जाते हैं, बांग्लादेश भी गए हैं। अभी अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तांजानिया, ईस्ट अफ्रीका जी, और बहुत सारे पेंडिंग वो वेटिंग में भी है। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जो बुला रहे हैं और जब समय मिलेगा जाएंगे। जो अपना डाइट सिस्टम चेंज करने के लिए तैयार है। हाँ, टाइम और वो इसमें सब कुछ चाहिए ना, तन मन धन। जी बिल्कुल। हाँ, ये एक से काम नहीं बनेगा, समय भी देना पड़ेगा और मनी पैसा भी देना खर्च करना पड़ेगा जी। क्योंकि हम लेते नहीं कोई चार्ज, लेकिन हमारा आना जाना रहना खाना पीना उनकी तो व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी, करते हैं। तो एक तन और मन भी चाहिए तभी तो वो कर पाएंगे। तो तन मन धन तीनों की जरूरत पड़ती है। तो ये कौन सी संस्थाएं हैं जो आपको इनवाइट करती हैं सेमिनार करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए? हाँ, नॉर्मली कोई संस्था नहीं है, पर्सनली हमारे सामने ही बैठे हैं जो बोस्टन से आए हैं जी, विपुल भाई। उन्होंने उनके घर हमें रखा था और उन्होंने सेमिनार लगाए थे, तो जिसको फायदा हुआ वो लोग बुलाते हैं, वो पूरा ग्रुप होके वो शेयर कर लेते हैं सब कुछ जी। और कोई ज्यादातर कोई संस्था नहीं है जी। तो गुरुजी यहाँ भारत की बात करें तो भारत में हमारे अभी सेंटर्स कहाँ पे हैं जहाँ हम लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं? हाँ, वैसे जो सेंटर्स कहे तो एक हिमाचल प्रदेश में है जी, एक हरिद्वार में है जी, एक पंजाब होशियारपुर में है। अच्छा। ये नॉर्थ इंडिया में। गुजरात में 3 है। अच्छा। एक है सूरत, एक पोरबंदर और एक है अहमदाबाद में। अभी इतने डेवलप हुए और धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं, हर कोई करना चाहते हैं और करेंगे आगे आगे। अभी तो ये 4 अच्छे चल रहे हैं, ये सेंटर्स का है। तो बाकी हमारे लिए सेंटर जो व्यक्ति है जिसने लाभ लिया वो खुद सेंटर है, यानी सारी दुनिया में अनगिनत सेंटर्स है, अनगिनत सेंटर है। मतलब जिसने भी आपसे लाभ लिया वो एक तरह से आपका सेंटर ही है, वो लोगों को बता रहे हैं। हाँ, और लोगों को गाइड कर रहे हैं। हाँ, और इसमें तो और कुछ है ही नहीं, केवल इतना ही बताना है कि जो गलत खाना खाया है जी, इससे गंदगी बनी है, इससे रोग हुए हैं, तो पहले ये गंदगी हटा दो। कैसे हटाना वो सिखाते हैं, बता देते हैं। और बाद में सही भोजन खाते रहो, नेचुरल और नेचर से जुड़े रहो, खुली हवा, खुला प्रकाश, खुली आकाश, ये सब कुछ। और ये जो नेचर ने दिया वो भोजन खाते रहो, जैसे अन्य प्राणी जीते हैं, हम भी मौज मजा मस्ती आनंद किल्लोल से जी सकते हैं। तो गुरुजी मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि भाई ये सिस्टम क्या है और हम अपनी डाइट में क्या चेंजेस करें, क्या खाएं जिससे हम अपनी बीमारियों से बचे रहें और किस तरीके से हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 2 बातें हमें याद रखना है जी। एक है रोगों को हटाना। नॉर्मली सारी दुनिया में हर कोई इंसान, चाहे संसारी हो सन्यासी हो जी, स्त्री हो पुरुष हो, छोटा बड़ा कोई भी बीमार है जी। तो बीमारियों का कारण है गलत आहार। और एक गलत आहार के कारण हमारा शरीर इसको पचा नहीं सका और इसके हिसाब से वो चिपक गया, रुक गया, इसके हिसाब से वहां गंदगी बनी, जो वात पित्त कफ जिसको हम कहते हैं, ये होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और जितने सारे रोग है टू जेड ये गंदगी की वजह से। तो सबसे पहले ये करना है, गंदगी को हटाना है जी। तो गंदगी कैसे हटाए, इसके लिए हम 3 टूल्स बताते हैं जी। एक है
संजीवनी क्रिया जिसको नाम देते हैं, जो लोग एनिमा से पहचानते हैं, बड़ी आंत को एनिमा, यस, हाँ एनिमा कहते हैं। बड़ी आंत को सादे पानी से साफ करना है, ना गर्म ना ठंडा ना कोई औषधियां। तो इस तरीके से सुबह रात 2 बार जी, कम से कम 3 महीने तक। दूसरा हम बताते हैं लंघनम परम औषधम, यानी उठने के बाद 8 घंटे तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना। डायरेक्टली नहीं हो सकता, एक साथ तो धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन 8 घंटे तक जाना है। अच्छा, तो ये जिसको फास्टिंग कह सकते हैं, फास्ट करना है मतलब, हाँ 8 घंटे तक। हाँ फास्टिंग, उपवास, शॉर्ट टर्म फास्टिंग जी, जिसको लंघन शब्द बताया गया। लंघन यानी कि रोगों को हटाने के लिए फास्टिंग। अच्छा, हाँ, तो इसको नाम लंघन दिया है जी, ओके। तो ये करना है बाद में, जब खाना शुरू करते हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, 8 घंटे के बाद, 9-10 घंटे के बाद, या आगे पीछे जी। तो उस वक्त जो शरीर की सफाई करे, भीतरी सफाई करे, ऐसा कोई जूस पीना है, जैसे कि आंवला जूस है, करेला जूस है, अनार छिलके का जूस है, मोरिंगे पत्ती का जूस है, ऐसे बहुत नाना प्रकार के टमाटर के हैं। इससे शरीर साफ होते हैं। ये तीनों से सफाई हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लगेंगे और ज्यादातर रोग चले जाएंगे, चाहे डायबिटीज कोई भी रोग हो, कोई ऐसे हैं जो स्किन डिजीज है, कैंसर है, इसको थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन जाते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि हमें पहला चीज जो है वो एनीमा करना है। एनीमा मेरे हिसाब से दर्शक जानते भी हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं गूगल से कि एनीमा किस तरीके से किया जाता है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को साफ करते हैं, अपनी जो आंतें होती हैं हमारी, जो उनको साफ सफाई की जाती है साफ पानी के द्वारा। और दूसरा जो तरीका बताया गुरुजी ने, वो बताया कि फास्टिंग करनी हमें कम से कम 8 घंटे की। अगर शुरुआत में नहीं हो पाती है तो हमें 8 घंटे तक पहुंचना है, धीरे धीरे हमें 8 घंटे की फास्टिंग करनी है। और वो फास्टिंग जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें वो फास्टिंग ब्रेक कैसे करनी है, जूस पीकर ब्रेक करनी है। और क्लींजिंग जूस जो है, जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करे। तो डिटॉक्स के लिए हमें जिस तरीके से बताया गुरुजी ने कि हमें आंवले का जूस हो सकता है, या अनार का जूस हो सकता है, अनार के छिलके का जूस हो सकता है, मोरिंगा की पत्तियां, मोरिंगा की पत्तियां है जी, तो करेला है, करेला, टमाटर, खीरा भी मिला सकते हैं। तो ऐसे और फिर खाना क्या है पूरे दिन में गुरुजी? हाँ, ये 3 चीजें आपने कर ली, उसके बाद फिर करेक्ट। मान लो 4 बजे उठे, 12 बजे कंप्लीट हो गया जी, तो 12 से 10 बजे तक जी, अब जब भी भूख लगती है, प्यास लगती है जी, तब कोई भी अपनी पसंद का जूस पीना है। अच्छा, अपनी पसंद का कोई भी। कब तक? ये जब तक हमारे रोग हट ना जाए। इसलिए मैंने पहली बात बताई, सफाई। ये सफाई है, इसमें खाने पे जोर नहीं देना, सफाई पे जोर देना है जी। ये जब कोई भी रोग अपने को है, हट जाते हैं, बाद में खाना है। तो खाने में जो मैंने बताया, गॉड गिवन, जो प्रकृति नेचर ने दिया, जैसे अन्य प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं जी, तो अब हमें अपना भोजन खाना है। अपना यानी इंसान का, जो हनुमान जी ने खाया, भगवान राम ने खाया, तपस्वियों ने खाया जी, और निरोग रहे, सशक्त रहे। तो ऐसा खाना है, कंद मूल फूल फल पत्तियां। ये खाने की बात हुई। पीने के लिए पानी जी, ये खाना और पीना हो गया। और बाद में हवा, प्रकाश, आकाश, यानी प्रकृति से जुड़े रहना है। हाँ, जितना हो सके, संभव हो ज्यादा। तो कोई भी बीमारी आप ठीक कर पाएंगे इससे? हाँ, एक बीमारी तो हट गई, हट जाने के बाद अब आपके पास कोई भी बीमारी कभी भी आने की हिम्मत ही नहीं करेगी। जैसे कि कोरोना, तो क्या कोरोना से कई गुना ज्यादा कोई भी महामारी सारी दुनिया में फैल जाए जी, आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी। तो बीवी चौहान जी से मुलाकात हम कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 32 वर्षों से उन्होंने पका हुआ भोजन नहीं खाया है, और आपको बताया कि आप भी किसी भी बीमारी से, चाहे वो लाइलाज बीमारी है या वो कोई आपको एक इन्फेक्शन हुआ है, वायरल हुआ है, कोई घुटने की बीमारी है, कोई हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज, आज के दिन हर जगह डायबिटीज देखते हैं आप कि डायबिटीज हो जाता है, शुगर की बीमारी चलती रहती है, जोड़ों में दर्द की बीमारी चलती रहती है, कोई भी किसी तरह, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ जो है वो हमारा पेट है।
और पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती है, क्या हम खा रहे हैं उसी से बीमारियां शुरू होती हैं। तो उनका जो लाइलाज बीमारियों का भी जड़ से इलाज करने के लिए बीवी चौहान जी से आज हमने मुलाकात की और आपको बताया ये जो चीजें बताई हैं गुरुजी ने, ये आपका जीवन जो है वो बदल कर रख देगी। आप इसको अपनाइए, जिस तरीके से बताया उन्होंने सारी चीजें आप एक बार अपने जीवन में लाइए और लाखों लोगों को, यहाँ भारत में नहीं विदेशों में भी लोगों के जीवन बदले हैं बीवी चौहान जी ने, और आपके सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल किसी तरह की कोई बीमारी उनके शरीर में नहीं है, वो पूरी तरीके से हेल्दी है। तो ये डाइट प्लान आप भी ANDS से जुड़िए, ANDS को फॉलो कीजिए और जिस तरीके से गुरुजी ने बताया है ये जो हेल्दी डाइट प्लान जो है पका हुआ भोजन छोड़ के, और जो हमने जो शुरुआत में हम जैसे हमारे ऋषि मुनि खाते थे जिस तरीके से, वो फूड ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को जो है बीमारियों से बचाइए, किसी भी तरह की बीमारियों से। आप जो बीमारियां हैं, कोरोना जैसे बताया, कोरोना तो क्या किसी भी तरह की भयंकर से भयंकर बीमारी आ जाए आपको छू भी नहीं सकती है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका है, पूरी तरीके से इम्यूनिटी जो आपकी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि शरीर जो के अंदर बीमारी है आपके अंदर घुस भी नहीं पाएगी, इतना स्ट्रांग कवच बना दिया है उन चीजों ने आपके सामने। हाँ ठीक है। तो हाँ जी, बहुत एक बात आपको बता दूं, क्योंकि आज हम पढ़े लिखे हैं जी, मैं भी इलेक्ट्रिकल मैंने आपको बताया, तो पढ़े लिखे जो है तो हमें जो पढ़ाया गया जी, इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब कुछ पढ़ाया गया है। जब हम ऐसी बात करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा या तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं जी, कि हमारे पास पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, बिल्कुल इसमें पेट्रोल के अलावा इसकी टैंक में हम डीजल डाल दें या कोयला डाल दें या पानी डाल दें या कोई भी गैस डाल दें तो ये गाड़ी की क्या हालत होगी, बिल्कुल हाँ, ऐसी हमारी हालत हो गई है क्योंकि हमने गलत खाना खाया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जब गाड़ी में कुछ गलत डाल दिया तो इससे वो भर जाएगी पूरी सिस्टम, तो इसको पहले साफ करना पड़ेगा जी, और साफ करो, बाद में सही पेट्रोल डालो और ये गाड़ी तो चलती रहेगी तब तक उनकी आयु है। बिल्कुल सही कहा। डिजाइन इसका स्पान जो डिजाइनर ने बताया है जी, बिल्कुल उसी तरह बस वही लॉजिक यहाँ भी काम आता है, यहाँ भी काम आता है, बस कुछ नहीं है। पहले जो गलत खाना खाया है पहले इसको निकालना है, बिल्कुल। तो निकालने के लिए 3 तरीके बता दिए और ज्यादातर 3 महीने में तो निकल ही जाता है जी। और बाद में सही भोजन खाते रहिए, और सही भोजन क्या है शास्त्रों में बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या तो फिर कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, ये सब कुछ शास्त्रों में, हर कोई शास्त्रों में बताया है। तो ये खाते रहो। जब ऐसा आपका जीवन हो जाए निरोग, तब आप खुद सोचने लगेंगे हुए मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा मनुष्य योनि में ही क्यों जन्म हुआ। तब आपको ये सब कुछ आपकी खिड़की से खुल जाएगी और आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे जाएंगे और आपका जीवन इतना धन्य हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आपका जीवन सार्थक हो गया। जब तक ऐसा नहीं मालूम होता है तब तक हम पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे खुद पायमाली कर देते हैं। बाद में हम जब पता चल जाएगा जी कि ये जो जीवन मिला है वो कोई भौतिक संपदा के लिए नहीं है, प्रभु प्राप्ति के लिए है। और सारे प्राणी हैं वो खाते पीते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं और क्या करते हैं, इसे ही हमें जीना है क्या जी। हाँ, तब तो सही बात, हम ऋषि मुनियों का मार्ग पकड़ेंगे, तपस्वियों का, और जितना हो सके इस चांद में हम प्रभु प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। गुरु जी, ऐसा हमारा जीवन रहेगा, सार्थक बन जाएगा। तो जीवन सार्थक बन जाएगा हमारा, और हमें समझ आ जाएगा कि हमारा जीवन जो है वो ऐसे व्यर्थ करने के लिए नहीं है कि हम कुछ भी खाते रहे, कुछ भी इस तरीके से। हमारे जो शरीर जो है वो किस चीज के लिए बना है, वही खाना हमें खाना है, ताकि हम उन बीमारियों से, जो आज के दिन बीमारियां चल रही हैं, हवा के अंदर हमारा जो हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर भी इतना पॉल्यूशन हो गया है कि वो भी हम ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम इतना पॉल्यूशन अंदर ले जा रहे हैं और हमारा शरीर जो बीमार और बीमार होता जा रहा है। तो उनसे बचने का तरीका जो गुरुजी ने सुझाया है, आपको
लास्ट में हम तुरंत किसी को भी कोई भी बीमारी है, कोई सजेशन चाहिए है, तो गुरुजी एक नंबर शेयर करेंगे, एक नंबर हम शेयर कर देते हैं गुरुजी, जिससे कोई भी परेशान है हमारे भारत से या बाहर से जो भी वीडियो देखेगा, तो कोई भी उसके दिमाग में कोई भी सवाल है तो वो आपसे पूछ सकेगा। तो कौन सा नंबर आप शेयर करना चाहिए? आप लिख सकते हैं मेरा है, मैं आपको डिटेल में गाइड नहीं करूंगा, मैं किसी का आपको नंबर दे दूंगा जी कि आप कहाँ रहते हैं, कौन आपको गाइड कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है +91, जो इंडिया कंट्री कोड है +91 जी। अब मोबाइल नंबर है 8169844909। धन्यवाद गुरुजी। ये नंबर हम स्क्रीन पे भी फ्लैश कर देंगे ताकि आप इजीली नोट कर पाएं जो गुरुजी ने नंबर बताया है। तो किसी तरह का भी आपको सजेशन चाहिए, कोई भी आपका सवाल है, आप कमेंट्स के जरिए भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा, या फिर आप नंबर पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और गुरुजी से बात कर सकते हैं, या गुरुजी के जो भी अनुयायी है यहाँ पे उनसे बात करके और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान यहाँ से आपको 100% समाधान मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत जो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। जहां तक हो सके इसको जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, आपके जरूरतमंद हैं उनको शेयर पहुंचाएं, जिसको जरूरत है इस वीडियो की, जिसको जरूरत है ये चीजें करने की, वहां तक जरूर शेयर करें। गुरुजी लास्ट में दर्शकों को एक अंतिम आपकी तरफ से जो मैसेज रहेगा। जहां तक हो सके जी, ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है, तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मेरी सेमिनार चलती रहती है, घर पे रहता हूँ नहीं हूँ, बिजी शेड्यूल रहता है, उठा नहीं पाएंगे फोन। और अभी देखो ये चल रहा है महीने मेरा, और ये स्विच ऑफ कर दिया, साइलेंट कर देता हूँ जी। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं जवाब देंगे। तो आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, क्योंकि लगातार सेमिनार्स रहते हैं, एक बहुत ही व्यस्त समय रहता है गुरुजी का, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना सवाल भेज सकते हैं, तो गुरुजी आपके सवाल का जवाब जो है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार हम बीवी चौहान जी से आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे, दोबारा कोई सवाल होंगे आपके तो उनके जवाब देंगे। ऐसे ही आपकी जीवन बदलने वाले वीडियो, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताजा खबर हरियाणा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।